तो चलिए सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही आप एक्सेल खोलेंगे, ओपन करेंगे एक्सेल, तो आपको इस प्रकार से इंटरफेस दिखने वाला है। हो सकता है कि यदि आपके सिस्टम में जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है का वर्जन 7 हो या 10 हो, तो उसका इंटरफेस कुछ अलग हो, ठीक है। बट मेनूज की बात करते हैं तो लगभग लगभग सेम यही होता है, ठीक है। तो अभी जो मैं आपको जो एक्सेल बता रहा हूँ, यह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 का वर्जन है, ठीक है। तो इसमें हम जानेंगे कि इनके जो एक्सेल की जो इंटरफेस है और इसमें जितने भी पार्ट्स दिया हुआ है, उन पार्ट्स को हम क्या क्या कहते हैं। तो सबसे पहले आप इस एक्सेल के टॉप में देखेंगे, जहाँ पर बुक 1 एक्सेल ऊपरी भाग को देखेंगे, तो इस भाग को कहा जाता है टाइटल बार। जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट सेव करते हैं तो इसी टाइटल बार पर आपके डॉक्यूमेंट का नाम बताता है। जिस नाम से आप कोई डॉक्यूमेंट सेव करते हैं तो उसी नाम से यहाँ पर शो करेगा। अब यहाँ पर देखेंगे ऊपरी भाग में लेफ्ट साइड में देखेंगे कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, जहाँ पर यहाँ पर सेव, यह जो दिया हुआ है अंडो रेडो, तो इस भाग को हम बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार इसलिए कहा जाता है, यहाँ पर आप अपने काम के अकॉर्डिंग कुछ कमांड को सेट कर सकते हैं, जिससे आपकी काम करना फास्टली हो जाता है, जिसके बारे में मैं आगे के वीडियो में आपको बताऊंगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, जिस जगह पर फिट है इन जगहों को हम बोलते हैं मेनू बार, ठीक है। यहाँ पर मेनू फिट होता है, ठीक है। जैसे होम पर क्लिक करेंगे तो आप होम का जितने भी ऑप्शन है, आप इस रिबन इस खंड को जो आप देख रहे हैं, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, एलिजमेंट, नंबर्स, स्टैटस, जो जहाँ पर ये सब ग्रुप में एक जगह कलेक्ट है, इन जगहों को हम बोलते हैं रिबन, ठीक है। यानी क्या कहते हैं, रिबन। आप इंसर्ट पर क्लिक करेंगे तो इंसर्ट के जितने भी ऑप्शन है वो आपका यहाँ पर खुल जाता है। पेज लेआउट पर क्लिक करें तो पेज लेआउट के जितने भी ऑप्शन है यहाँ पर खुल जाता है, ठीक है। फार्मूला वाइज पर क्लिक करें तो फार्मूला वाइज के जितने भी ऑप्शन है यहाँ पर शो होने लगता है, ठीक है। डेटा पर क्लिक करोगे तो डेटा से रिलेटेड जितने भी ऑप्शन है यहाँ पर दिखेगा। इस प्रकार जिस मेनू पर आप क्लिक करें उससे संबंधित सारे ऑप्शंस आपका ओपन हो जाता है इस रिबन पर, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो एफएक्स लिखा हुआ इसके आगे के जो कर्सर देख रहे हैं, जहाँ पर कर्सर लुकआउट हो रहा है, इन प्लेस को, इन जगहों को हम बोलते हैं फार्मूला बार। यहाँ पर कोई भी हम जब मैथमेटिकली कुछ भी गणना करना हो या कैलकुलेट करना हो तो यहाँ पर फार्मूला हम लोग सेट करते हैं, ठीक है। इसलिए इसे फार्मूला बार कहा जाता है, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे 1 2 3 जो लिखा हुआ है, ये रॉ का नंबर है, ठीक है। रॉ नंबर, रॉ नंबर 1, रॉ नंबर 2, रॉ नंबर 3, इस तरह रॉ जो होता है इस लाइन को हम रॉ बोलते हैं, ठीक है। इन सभी इस लाइन को जो देख रहे हैं इस लाइन को रॉ बोला जाता है। और जहाँ पर देख रहे हैं टॉप में ABC लिखा हुआ है, इसे कॉलम बोलते हैं। कॉलम का नेम दिया हुआ, कॉलम A, कॉलम B, कॉलम C, कॉलम D, इससे हम कहते हैं कॉलम, ठीक है। रॉ कॉलम जब आपस में मिलते हैं तो एक सेल बनता है इस प्रकार से। देखें इन सभी भागों को हम सेल कहते हैं, राइट। इन सभी भागों को क्या कहते हैं, सेल। और जहां पर एक ग्रीन कलर के आप देख रहे हैं कर्सर, जहां पर एक कर्सर होते हैं उसे हम एक्टिव सेल कहते हैं, एक्टिव सेल कहा जाता है, राइट। ठीक है। अब हम समझेंगे कि ABCD और 1 2 3 देने का क्या मतलब है। बच्चों जैसे आप समझो, अगर आपके कोई गेस्ट है आपके घर पर आना चाहते हैं और उन्हें आपके घर का एड्रेस पता नहीं है, तो आप उन्हें एड्रेस बताते हैं, तब जाकर वो आपके घर तक वो पहुंच पाते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर आप सेल में कोई भी इनपुट कर रहे हैं, ठीक है, और उस डेटा को आपको कैलकुलेशन करना हो या डेटा को आपको कोई भी वर्क करना होगा जिस सेल में, तो उस सेल का एड्रेस आपको इनपुट करना होगा, बताना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मान लो एक डेटा लेते हैं, एक कोई संख्या लेते हैं जिसे हम ऐड करना है एक एग्जांपल के तौर पर, ठीक है। तो मान लो 55 एक संख्या लिए, ठीक है। वहीं हम एक यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ पर भी ले लो 55, दो संख्या लिए
और हमें दोनों को ऐड करना है। सपोज दोनों को ऐड यहाँ पर करना है। तो अब बताओ कि एक कंप्यूटर कैसे जानेगा कि हमको कौन सा डेटा को कलेक्ट करना है। तो हमें कंप्यूटरों को जानकारी देना पड़ता है एक एड्रेस के माध्यम से, ठीक है। हम एक एड्रेस बताएंगे कंप्यूटर को, और उस एड्रेस पर उस डेटा को क्या करेगा, हमें हमारे जो नीड है कि ऐड करना है, तो उस हिसाब से जो भी इंस्ट्रक्शन डालेंगे उस हिसाब से ऐड करके हमें दे देगा। जैसे इंट्रोडक्शन जो भी डालेंगे इंस्ट्रक्शन, तो देखिए जैसे यहाँ पर देख रहे हैं सेल एड्रेस देना है ई। अब देखो रॉ नंबर ई और कॉलम नंबर 6 में है आपका 55। तो जब आप इसे ऐड करना है तो इक्वल का साइन दो और यहाँ पर लिखो ई और कितने नंबर में है, 6 नंबर में 6 करो। तो देखो यहाँ पे क्या आ गया कि आपका यहाँ पे बॉक्स आ गया जो घेर दिया, मतलब आपका जो सेल है उसे क्या किया, सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। एड्रेस देते ही E6 कर रहे हैं तो वहाँ पर एक सेल को घेर लिया गया। अब प्लस करेंगे, ठीक है। अब हमें किन्हें ऐड करना है, अब देखो जे में कितने नंबर में, 10 नंबर है, ठीक है। तो J10 लिखेंगे, राइट, J10। अब इसे इंटर करो तो देखो यहाँ पर ऐड कर दिया, दोनों संख्या को जोड़कर कितना हुआ, 110, ठीक है। तो इस प्रकार से हम एक सेल एड्रेस होता है जो हम उस एड्रेस से अपने जो भी डेटा को यूज करना होता है उस डेटा को यूज कर लेते हैं, ठीक है। अब नीचे देखो सीट 1, सीट 2, सीट 3, ये जो वर्कशीट होता है उस वर्कशीट का संख्या होता है, नंबर होता है। देखिए पहला सीट है, दूसरा सीट है, तीसरा सीट है, चौथा सीट है। इस प्रकार से हम सीट की संख्या बढ़ा सकते हैं। जैसे 5, यहाँ पर प्लस का सिंबल दे रखा है, आप इस पर क्लिक करोगे तो ये आपका संख्या बढ़ता जाएगा, ठीक है, सीट संख्या, ठीक है। इस प्रकार से एक्सेल का जो कुछ आपने देखा बेसिक पार्ट को, और एक चीज और देख लीजिए यहाँ पर अपने राइट साइड में बॉटम में, मतलब नीचे भाग में दाहिने भाग देखें नीचे में तो एक जूम दिया हुआ है, ठीक है। अगर आप प्लस पर क्लिक करेंगे तो जूम इन होगा और माइनस पर क्लिक करेंगे तो जूम आउट होगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हम आपसे लेते हैं विदा। और हाँ, आगे के वीडियोज को देखने के लिए कृपया बेल आइकन जरूर प्रेस करें, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए आपसे लेते हैं विदा। बहुत बहुत धन्यवाद।